आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जिस तरीके से संभाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तेरे हर एक दुख में, हर एक सुख में, मैं तेरे हर पल, हर घड़ी, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तो क्या आज हमें डरना चाहिए? नहीं, आज हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, आज हमारी सहायता करता है। हम बुरे हालातों में रह करके जब प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये इंसानों के अंदर जो होती है चिंता, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं न कहीं चिंता की बात रह जाती है। ये बात हकीकत है। चाहे अपने आप को चाहे जितना आप मजबूत करिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चिंता एक स्वाभाविक हिस्सा तो है, लेकिन वो हमेशा आपके जीवन में नहीं रह सकता, उसको आप दूर कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, चाहे आप बीमारी को लेकर के चिंतित हों, पैसों को लेकर के चिंतित हों, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारे कारण आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है चिंता हमारे मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और जब हम चिंता से अभिभूत हो जाते हैं तो यह विनाशकारी हो जाता है। हमारी स्वास्थ्य में समस्याओं में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये चिंता बहुत सारी बीमारियों को, अत्यधिक हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कोई चीज़ को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं तो हमें कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारा कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है, तो बहुत कारण हो सकते हैं जो आज हमारे जीवन में चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की है, दुआ की है, और उसने वचन को ध्यान से सुना है और प्रार्थना को रिसीव किया है, तो उसके जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। जैसे परमेश्वर वचन कहता है, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 25 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हकीकत में, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, पृथ्वी पे, जो, हालांकि पृथ्वी में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सके। क्योंकि चिंता करने से ना ही आपका काम सफल होगा, ना ही आपके काम बनेंगे, उल्टा आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, आपके शरीर का स्वास्थ्य में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चिंतित करेंगे, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का जाना पड़ जाए। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि आप तरोताज़ा रहें, आप विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध वचन है, हर कोई बोलता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने बोला है, अपनी सारी चिंताएं, जो चिंता है या चिंताएं आपके मन में हैं, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। जिस तरीके से पतरस ने हमें यह बात अपनी जिस तरीके से मन में कही कि इन बातों को हमें सीखना चाहिए, हमें ये दिखाता है ये वचन कि जो परमेश्वर से बात करता है तो उसको शांति मिलती है। उसके जीवन में हर एक, जब परेशान हो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे हर प्रकार की परेशानियों से आज़ाद करता है। यहाँ पे पतरस कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। यीशु मसीह ने जब इन वचनों को कहा तो पतरस ने लिखा, तो बहुत सारी बातें आज हमारे मन में चलती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। आगे परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद ने लिखा 34 और वचन नंबर लिखा है 4 में, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे मेरे सारे भय को छुपाया और डर को दूर किया, और परमेश्वर ने अपने पंखों के आड़े मुझे ले लिया। हालेलुया। कि जब परमेश्वर की सामर्थ इतनी है, इतनी सामर्थ है, जब राजा दाऊद जैसे विशाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के सामने जाता है और घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, वो अपने हर एक दर्द भरे, दुख भरे बातों को परमेश्वर के सामने रखता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसे जवाब देता है, और उसके मन में जो भी कुछ डर था, भय था, जो भी चिंताएं थी, मुसीबत थी, जो भी तकलीफें थी, परमेश्वर ने उसे छुपा लिया।
हालेलुया। तो वैसे ही स्वर्गदूत आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में जो भी आप चिंताओं को लेकर के पहाड़ अपने मन में रखे हो उन सबको दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे फिर दाऊद ने कहा, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को छोड़ दो, जिस तरीके से चिढ़ो मत, क्योंकि उसके केवल बुराई से ही होती है। मेरे प्रिय भाइयों, ये सारी चीज़ें जैसे क्रोध आना, गुस्सा आना, किसी के ऊपर जलजलाहट मतलब अपनी चिंता करना, और बहुत सारी चिंता और चिढ़ना किसी व्यक्ति से या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ये बुराई से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आपको गुस्सा नहीं आता है, ठीक, अच्छी बात है, अपने बच्चों के प्रति आप प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को आप माफ़ करते हैं, या आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो भी पति और पत्नी के बीच में ऐसी बातें होती हैं, यदि आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं आता, आप समझदारी दिखाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वाकई में तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, तो अपने घर परिवार, अपने हर एक मुश्किल घड़ी में तू लड़ सकता है और चल सकता है और आगे बढ़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और भयभीत नहीं होना है। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 56:3 में लिखा है, जब मैं डरता हूँ, राजा दाऊद ने कहा, जब मैं डरता हूँ तो मैं तुझ पर, परमेश्वर पर यानी भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब मैं अपनी हर एक मन की बातों को आपके सामने रखूंगा तो मेरे अंदर से वो हर प्रकार की बुराइयां, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलेंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे उसके बाद एक गिलास पानी ले लीजिएगा और प्रार्थना खत्म होने के बाद उस पानी को पीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख के बताइएगा कि हमने आपके लिए जो प्रार्थना की, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने मन में बोलिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा इस समय दर्द को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त रिलीव हो, इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उसे छुएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जिनको मन में किसी प्रकार की ऐसी संख्या है यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज वो ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा और कोई अन्य जो मुझसे जलन रखता है, ईर्ष्या करता है, आज वो मेरे जीवन में काला जादू, अनेक प्रकार का टोना टोटका जो भी किसी प्रकार का है, वो हर प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से उन्हें आजाद कर, उन्हें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके रसूल या जिनके गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार की चीज़ों में जो आज डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आज वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंता यीशु मसीह के नाम से। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संभाल कर रखें। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दी, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त किया, उन्हें आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनको लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह के। जिनको फीवर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है दवा करा करके, लेकिन उनका रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं आता यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता
चिंताएं, आज जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से आपके छूते ही वो ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से किसी वक्त हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनके माता पिता ये चिंता करते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, आज वो मेरी बेटी है, क्या वो सही रास्ता सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप अच्छी से देखने वाले, उनके घर परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो संकट, वो दुख, वो परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जंजाल, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें एक मार्ग दे, उन्हें रास्ता दे बता पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा काम कर सके, अपने घर परिवार और समाज के लिए अच्छे काम कर सके। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने लोग चिंता में बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये काम नहीं मिलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन बेरोजगार बैठे उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाल प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करें और विनती के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आगे चल करके वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता की हर तरीके से देखभाल कर सके। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते किसी वक्त, इसी घड़ी आज हर एक मसीह भाई बहन चंगा होगा, चाहे वो किसी प्रकार के हालात में आप क्यों ना हो। आप बेड में लेटे, आपकी दवा चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि जितने लोग संयम और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीज़ों को आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सकें। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज इसी वक्त उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने मेरी बहनें हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से 90 वर्ष की आयु में सारा को आपने पुत्र दिया था, वैसे आज इन हर एक बहनों को ब्लेसिंग करें, आशीष दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर उनको आशीष मिले, बरकत मिले और आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज जितने दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, आज जो चल नहीं पाते, पैरों से हाथों में जकड़न है, ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों के जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप पिता परमेश्वर, आते जाते घर में रहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर वक्त उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें संभालते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आप भी आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा दुख आपके जीवन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर कर उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बेटे और बेटियों को आप छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने रोते हैं, परेशान, हताश से, निराश यीशु मसीह के नाम से, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थना को सुना और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग किया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष दे चुका है, हमें विश्वास रखना है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप जो भी 10-5 भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना जो भी है गवाही है, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सअप के जरिए भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से उसमें आशीष देगा, बरकत देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।